मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। हम आप पहुंचे हैं इस पुस्तक के 29वें भाग पर। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है और क्या आप इसी तरह की बहुत सी पुस्तकों का वाचन और सुनना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। पुष्पक महल की दीवारों के बाहर एक बड़े मैदान में उतर गया। हमारे आगे नगर का विशाल द्वार था। उसके सामने अपार जनसमूह शांतिपूर्वक खड़ा था। वह लोग अधीरता पूर्वक धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उन्हें सैनिकों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीछे रोक दिया था। वे सब भरत के सैनिक थे। मेरी आंखें भरत को खोज रही थीं, परंतु मैं अंधकार में किसी को पहचान नहीं सकी। मुझे भरत, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि हनुमान भी नजर नहीं आए, जबकि मैंने उन्हें अपने आगमन की सूचना देने पहले ही भेज दिया था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। कोई हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आया था? नए राजा का नाम क्यों नहीं पुकारा गया? क्या भरत अपने बड़े भाई को राज्य नहीं सौंपना चाहता था? 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। इतने वर्षों में किसी को भी सत्ता की आदत पड़ सकती है, जो किसी भी नशे से बड़ी है। मेरे निकट खड़े लक्ष्मण का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन राम के चेहरे पर पहले जैसी ही शांति थी। मेरे पति पुष्पक विमान से नीचे उतरे और आगे चलने लगे। मैं और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हमारे पीछे हमारे अन्य साथी थे। हम जैसे ही आगे पहुंचे, वहां जबरदस्त मौन छाया था। राक्षसों और विशाल वानरों को देखकर नगरवासी डर गए होंगे। वे लोग कभी वन में नहीं गए थे। उन्होंने राक्षसों की केवल कहानियां सुनी थी। पुष्पक विमान ने जादू से कुछ अन्य आकृतियां बनाई, जो विभीषण द्वारा साथ भेजे गए कोष की पेटियां विमान से नीचे छोड़कर अचानक कहीं गायब हो गईं। पुष्पक विमान सिकुड़कर छोटा हो गया। फिर उसने अचानक पक्षी का आकार लिया और वहां से उड़ गया। मुझे अयोध्या वासियों पर दया आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वे इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। मुझे चिंता होने लगी कि वे लोग हमारे अतिथियों का स्वागत कैसे करेंगे। क्या उन्हें अपने साथ लाने की राम की इच्छा सही थी? उन्हें पता था कि वानरों और राक्षसों को देखकर नगरवासी बेचैन और हिंसक हो सकते थे। क्या मैं एक नए युग की शुरुआत को लेकर ज्यादा आशावादी थी, जहां पशु, राक्षस और मनुष्य एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते थे? अचानक अंधकार से एक घुड़सवार ऊंचे स्वर में पुकारता हुआ आगे आया। उसके पीछे सेना थी। मुझे चिंता हो रही थी। मैं सामने होने वाले झगड़े को रोकना चाहती थी। मेरे पीछे वानरों और राक्षसों में भी हलचल होने लगी थी। वे अपनी रक्षा की तैयारी करने लगे। अयोध्या वासियों द्वारा उनका संहार निश्चित था, परंतु राम निश्चिंत होकर हंस रहे थे। तभी वातावरण साफ हो गया और मशालें जलने लगी। राम का अनुमान सही था। वह घुड़सवार आगे आया और घोड़े से नीचे उतर गया। फिर वह राम से लिपट गया। वह भरत था। वह अत्यंत दुर्लभ हो गया था। उसने वल्कल वस्त्र पहने थे। मुझे बाद में बताया गया कि उसने भी हमारी तरह 14 वर्ष से वल्कल वस्त्र ही धारण किए हुए थे। भरत के पीछे शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी थे। चारों भाई मिलकर रोने लगे। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, मानो वह कोई जन्मों से एक दूसरे से अलग थे। उनके पुनर्मिलन में कुछ विशेष बातें थी। मैं उन्हें ध्यान से देख रही थी। फिर उनकी आकृतियों की बाहरी रेखाएं अपना अपना आकार खोने लगी और वह चारों अग्निशिखा की भांति मिलकर एक विशाल प्रकाशपुंज की तरह दिखाई देने लगे। उसकी रोशनी से मेरी आंखें जल रही थीं। उस दृश्य को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या वे चारों विष्णु के अंश थे? क्या अग्निदेव ने इसी लीला का उल्लेख किया था? क्या वे सब उसका हिस्सा थे? ऐसा लग रहा था मानो छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। इसके बावजूद सबके बीच मुझे एक अलग लौ दिखाई पड़ रही थी। एक क्षण के बाद दृश्य धुंधला पड़ गया। मुझे जनसमूह के बीच से आवाज सुनाई पड़ने लगी, राजा राम, राजा राम, राजा राम। मैं खुश थी कि वे मेरे पति को राजा कहकर पुकार रहे थे, परंतु तभी मुझे यह एहसास हुआ कि वे सब मेरा नाम नहीं ले रहे थे। परंतु वे सब राम के राज्याभिषेक के समय हमारा नाम साथ में ले रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? वे मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे थे? चारों भाइयों ने आसपास ध्यान नहीं दिया। वे एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। भरत ने कहा, क्या सचमुच यह सत्य है, या मैं पुनर्मिलन का स्वप्न देख रहा हूं? वह स्वप्न जो मैं इतने वर्षों से देखता आया हूं।
लक्ष्मण ने भरत की चुटकी काटते हुए कहा, यह सपना नहीं है, अन्यथा मेरे मुक्के ने तुम्हें जगा दिया होता। मैं पीछे खड़ी थी। मैंने भाइयों को बातचीत का समय दिया। फिर अचानक राम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे ले जाकर कहा, यह रही सीता, जिसका शक्तिशाली रावण भी अपमान नहीं कर सका। तीनों भाइयों ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक मुझे प्रणाम किया और रानी कहकर संबोधित किया। तभी एक रोएदार आकृति वृक्ष से निकलकर बाहर आई और मेरे चरणों में गिरकर रोने लगी। सीता माँ, हनुमान, मैंने खुशी से कहा। हनुमान का प्रेम बहुत सरल और साफ था, किंतु वह मनुष्य प्रेम से अलग था। अशोक वाटिका में भेंट के बाद से मेरे और हनुमान के संबंध बहुत प्रगाढ़ हो चुके थे। केवल हनुमान ने अशोक वाटिका में मेरा कष्ट देखा था। उसे अयोध्या में साथ देखकर मुझे विजय से कहीं अधिक खुशी का एहसास हो रहा था। हनुमान ने एक अलग मंत्र छेड़ दिया, सीताराम सीताराम सीताराम, और एक क्षण के बाद जन समूह भी यही नाम पुकारने लगा। मुझे आखिर अपने पति के नाम के साथ स्थान मिल गया था। मैं और राम विजयी भाव से चल रहे थे। हमारे सिर पर राज छत्र तना हुआ था। हम महल के द्वार तक पहुंच गए, जहां कौशल्या और सुमित्रा, जो बहुत वृद्ध हो गई थीं, उनकी आंखों में आंसू थे और वे सिंदूर, चंदन और मिठाइयों से सजी थालियां लिए अधीरता से हमारे स्वागत के लिए खड़ी थीं। हाथ कांपने से आरती की थाली हिल रही थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन सुबह मेरी नींद वीणा या पक्षियों के चहकने अथवा मंदिर की घंटियों से नहीं, बल्कि राम की आवाज से खुल गई। राम की आंखों में पानी था, उनकी नाक लाल हो गई थी। मुझे इसका कारण दिख गया। बीती रात मंद रोशनी और अत्यधिक थकान के चलते मैं राम की ओर ध्यान नहीं दे पाई थी। हमारा कक्ष धूल से भरा हुआ था। उसे किसी ने लंबे समय से साफ नहीं किया था। राम को लगातार छींक आ रही थी, इसलिए मैंने उनसे कक्ष के बाहर जाने को कहा। फिर मैंने एक सेवक को बुलवाया, परंतु काफी देर तक कोई नहीं आया। इस बीच मैंने आसपास नजर दौड़ाई। सब कुछ अव्यवस्थित पड़ा था। हमारे बिस्तर पर बिछे कपड़े पुराने और मैले थे, उनसे दुर्गंध आ रही थी। देखकर लगता था कि हमारे वनवास जाने के बाद हाल ही में उन्हें अलमारी से निकाला गया था। गद्दे मुड़ चुके थे और चूहों ने उन्हें जगह जगह से काट दिया था। मुझे रात का भोजन भी याद आया। उसमें कुछ बातों पर ध्यान ही नहीं दिया गया था। भोजन ठंडा था, उसमें खाने की चीजें बहुत कम थी। हमें केवल दाल, चावल और एक सब्जी परोसी गई थी। मुझे लंबे समय से सादा भोजन और उपवास की आदत थी, इसलिए उसमें भी मुझे आनंद आया था। मेरा ध्यान राज्य के समाचारों के चलते भटक गया था। मुझे बाद में ऐसा एहसास हुआ कि महल में पहले जिस तरह का भोजन मिलता था, यह भोजन वैसा नहीं था। दशरथ के साथ हमारा परिवार भोजन करता तो अनेक दास दासियां भोजन परोसने के लिए तैयार रहते थे। फिर हाथ धोने के लिए कोई सुगंधित जल लाता था, परंतु अब वैसा कुछ नहीं था। मैंने विचार किया कि हमारे पीछे क्या हुआ होगा। भरत ने हमारे जाने के बाद राजसी सुख सुविधाओं को पूरी तरह त्याग दिया था। वह नगर से बाहर एक छोटे स्थान नंदीग्राम में रहने लगा था। उसने राम के लौटने तक वहीं रहने का प्रण किया था। भरत ने राम की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी थीं और स्वयं राम के प्रतिनिधि के रूप में दरबार का काम संभालने लगा। शत्रुघ्न अपने भाई भरत के प्रति समर्पित था, तो वह भी उसके साथ नंदीग्राम चला गया। उनकी पत्नियां भी साथ चली गईं। यह स्वाभाविक था, क्योंकि यह उनका प्राथमिक कर्तव्य था। कौशल्या और सुमित्रा ने महल छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वे दोनों विवाह के बाद उस महल में वधू बनकर आई थीं। परंतु वह घर में दुखी और बीमार रहती थीं, जिसके कारण घर के कामकाज की देखभाल कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। भरत ने बताया कि वह अचानक ऐसी स्थिति में पड़ गया था जिसके लिए उसे प्रशिक्षण नहीं मिला था। वह हमेशा व्यस्त रहता था। उसे आंतरिक झगड़ों और राज्य की सीमाओं पर वन्य प्रजातियों के आंतरिक झगड़ों को भी सुलझाना पड़ता था। इसी बीच दशरथ की मृत्यु हो गई और राम के वनवास जाने के बाद पड़ोसी राज्यों ने मौके का लाभ उठाकर अयोध्या को दुर्बल मानकर आक्रमण करने का प्रयास किया। एक के बाद एक कई युद्ध हुए। भरत और शत्रुघ्न ने किसी तरह शत्रुओं को पराजित तो कर दिया, परंतु उनकी समस्त ऊर्जा चली गई और राजकोष रिक्त हो गया। राज्य में पर्याप्त वर्षा के बावजूद अच्छी फसल नहीं हो रही थी। लोग कहते थे यह राम के साथ हुए अन्याय का परिणाम है। महल की ऐसी दशा के लिए मैंने किसी को दोष नहीं दिया। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि उर्मिला महल में ही रहती थी, फिर भी उसने महल की देखभाल नहीं की।
यहाँ तक कि उसने कौशल्या और सुमित्रा की सुख सुविधाओं तक की उपेक्षा कर दी थी। मेरी माँ ने उसे एक अच्छी वधु और राजकुमारी बनने का प्रशिक्षण दिया था। उर्मिला थी कहाँ? वह रात्रि के भोजन पर भी नजर नहीं आई। मेरे पूछने पर मांडवी और श्रुतकीर्ति ने एक दूसरे को देखा और फिर कहा कि वह अपने कक्ष में है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह सोने चली गई थी। चिकित्सक ने उसे किसी से मिलने को मना किया था। मुझे उसके पास ले चलो, मैंने कहा। मैं बचपन से ही उसकी देखभाल करती आई हूँ। मुझे पता है कि उसे कौन सी औषधि से आराम पड़ेगा। मेरे ऐसा कहने पर मेरी बहनों और उनके पतियों ने मुझे कहा कि मुझे उर्मिला को परेशान नहीं करना चाहिए। मांडवी ने नजर चुराते हुए कहा, वह इस समय सो रही होगी। आप लंबी यात्रा के बाद थकी हुई आई हैं। आप भी आराम कीजिए। आप कल सुबह उर्मिला से मिल सकती हैं। मुझे लगा उर्मिला लक्ष्मण और मुझसे नाराज होगी, क्योंकि हम उसे इतने लंबे समय के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। उसे लगा होगा कि हम किसी रोमांचक यात्रा पर निकले हैं। उसने शायद मेरी बहन से कहा था कि वह राम या मुझसे मिलने से पहले अकेले में लक्ष्मण से मिलना चाहती है। मुझे डर था कि उनके बीच झगड़ा हो जाएगा। 14 वर्ष से दुख और दोषारोपण दोनों के मन में जमा हो गए होंगे। मैंने लक्ष्मण को देखा। वह अधिक चिंतित था। ऐसा लग रहा था मानो वह राक्षस योद्धाओं के किसी चक्रव्यूह को भेदने जा रहा था। मुझे उससे ईर्ष्या नहीं हुई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं उर्मिला से कल मिल लूंगी। मैंने उसका गुस्सा पहले देखा है और मुझे उसे संभालना आता है। वह एक बार अपना क्रोध निकाल देगी तो फिर खुद ही क्षमा भी मांग लेगी। फिर मैं उसको कहूंगी कि मुझे उसे छोड़कर जाना बहुत बुरा लगा था। मुझे उम्मीद है कि वह समझ जाएगी कि मुझे विवशता में जाना पड़ा था। मुझे राम के साथ ही रहना था। मैं उर्मिला को लंका में हुई अग्नि परीक्षा और राम से दूर रहने का दुख बताना चाहती थी। मुझे विश्वास था कि मेरा कष्ट सुनकर वह अवश्य मुझे क्षमा कर देगी। इस बीच एक दासी मेरे पास आई। मैंने महल की दुर्दशा के लिए उसको फटकारा, परंतु वह मुझे आश्चर्य से देखने लगी, मानो उसे कोई कमी नहीं दिखी। मैंने उसे डांट कर कहा कि उसे कुछ नहीं सिखाया गया था, परंतु उसके अनुसार हमारा कक्ष सुंदर था और मैं व्यर्थ परेशान हो रही थी। मैंने उसे कमरे में पड़ी धूल और मिट्टी और अस्त व्यस्त सामान के बारे में बताया। मैंने जब कहा कि वहां हाथ धोने तक के लिए साफ पानी नहीं है, तो वह रोने लगी। मैंने किसी तरह क्रोध दबा लिया और पूछा कि महल की देखभाल का दायित्व किसके पास है। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, रसोइया उसकी देखभाल करता है। मुझे उसके पास ले चलो, मैंने कहा। वह मुझे घुमावदार गलियारे से संकरी सीढ़ियों के रास्ते नीचे ले गई। उस स्थान को महीनों से साफ नहीं किया गया था। फिर मैं एक बड़े से कक्ष में पहुंची। उस जगह किसी समय चहल पहल रहती थी, परंतु अब वहां चूल्हा तक नहीं जलता था। एक कोने में छोटा सा घड़ा पड़ा था। एक वृद्ध पुरुष उसे लगातार हिला रहा था। रात के भोजन के बाद की फर्श पर गंदगी और सब्जी के छिलके बिखरे पड़े थे। मैंने दास दासियों को खोजा, परंतु मुझे कोई नजर नहीं आया। रसोइये, मैंने पुकारा। वह धीरे से सिर उठाकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम देख नहीं रही कि मैं काम कर रहा हूं? मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैं राम की पत्नी सीता हूं, मैंने कहा। कल रात जो तुमने भोजन पकाया था, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। कौशल लौटकर कई वर्षों बाद घर का खाना मिला है। मुझे अच्छा लगा। उसकी आश्चर्य से आंखें बड़ी हो गईं। वह हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। महारानी सीता, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने बहुत वर्षों के बाद आपको देखा था। मैंने आपको पहले देखा था तो आप बहुत सुंदर थीं और आपका नया विवाह हुआ था। मैं शरभ हूँ। मैं रसोई घर में सहायक था, सब्जियां काटता और बर्तन धोता था। मुझे याद है कि अयोध्या में आपका स्वागत हुआ था। तब शानदार भोजन पकाया गया था। हालांकि मुझे उसमें से कुछ भी पकाने की अनुमति नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ था जब महाराज दशरथ ने कैकई की चाल में फंसकर राम और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया था। आप भी उनके साथ चली गईं। मुझे दुख है कि मैं कल रानी कौशल्या के कमरे में अच्छा भोजन नहीं भेज सका, परंतु मैं इतनी ही तैयारी कर पाया था। देखिए, मैं अकेला रह गया हूँ। कोषाध्यक्ष मुझे भोजन के लिए पर्याप्त धन नहीं देता। लगातार चलने वाले युद्ध और अकाल के बाद अयोध्या की स्थिति खराब है। क्या तुम्हें समय पर वेतन मिलता है? मैंने पूछा। शरभ ने सिर हिलाया। इसी कारण सब काम छोड़कर चले गए। हम लोगों को देने के लिए खजाने में पैसे नहीं है। सबके परिवार हैं। मैं अकेला रह गया हूँ। यदि मैं भी चला जाता तो दोनों बूढ़ी रानियों का क्या होता?
उन्हें जीवन में कोई रुचि नहीं थी। मेरे पास जो था मैंने पकाकर कल परोस दिया। मुझे विश्वास था कि आप और राम जब लौटेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। महारानी कैके कैसी हैं? मैंने पूछा। मैंने उन्हें कई वर्षों से देखा नहीं है, शरभ बोला। महाराज भरत वापस लौटे तब तक राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उनके भाइयों को वनवास भेज दिया गया था। यह देखकर भरत को गुस्सा आया। कुछ साधु मुनि अंत्येष्टि के लिए आए थे तो उन्होंने भरत को रोक दिया, अन्यथा उन्होंने कैकेयी की हत्या कर दी होती। मुनियों ने कहा कि अपनी माता की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। भरत ने कुबड़ी मंथरा को महल से निकाल दिया क्योंकि वही इस समस्या की जड़ थी। उन्होंने कैकेयी को उन्हीं के आवास में बंदी बना दिया। कोई नहीं जानता महल में क्या होता है। कभी कभी एक दासी बाजार से भोजन लाती है, परंतु वह हमसे बात नहीं करती। राजकुमारी उर्मिला भी एक रहस्य बन गई है। केवल मुख्य दासी को उनके कक्ष में जाने की अनुमति है। उन्होंने राजकुमारी के लिए पिछले 14 वर्ष में एक बार भी भोजन नहीं मांगा है। मैं यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गई। उर्मिला के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे एक एक करके समस्याओं को सुलझाना था। मैंने मंदोदरी की भारी चूड़ियां उतारी और शरभ को दे दी। शरभ, यहाँ की स्थिति के बारे में मुझे सूचित करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी निष्ठा के लिए आभारी हूँ। यह रख लो, इन्हें बाजार में बेचकर धन का प्रबंध कर लेना। तुमने इतने वर्ष निष्ठापूर्वक सबकी सेवा की है, तुम इसके अधिकारी हो। तुम्हें और जो कुछ चाहिए वह भी खरीद लो। सबके लिए अच्छा भोजन पकाओ। महारानी कौशल्या के कमरे में भोजन भेज देना। कुछ और रसोइये, धोबी और सफाई वालों को भी काम पर रखो। मुझे अच्छे और अनुभवी लोग चाहिए। उन्हें वेतन दो और काम पर रखो। मैं घर के कामकाज का दायित्व तुम्हें सौंपती हूँ। इस महल को फिर से पहले जैसा सुंदर बनाना है। अतिथि गृह में ठहरे राक्षस अतिथियों के लिए भोजन भेजना मत भूलना। हमारे कुछ वानर अतिथि तो उद्यान में भी रुके हैं, उनके लिए फल भेजने पड़ेंगे। शरभ उन मूल्यवान चूड़ियों को देखकर हैरान रह गया। आपने इतनी अनमोल वस्तु मुझे दे दी? आप मुझ पर इतना भरोसा करती हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। यदि आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें और चीजें दूंगी। तुमने इतने समय तक माताओं का ध्यान रखा है। तुम यहाँ अकेले रह गए, जबकि तुम्हारे खाने पीने और पैसों का ठीक से प्रबंध नहीं था। इन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिलने चाहिए। सरब ने चूड़ियां माथे से लगाईं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। महारानी, आप चिंता न कीजिए, मैं सुनार से इसकी पूरी कीमत वसूल कर लाऊंगा। आपको भी गर्व होगा। उसने सिर ऊंचा किया और तेज गति से बाहर चला गया। मैं राम के कक्ष में पहुंची। वह दरबार जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि हमारी अनुपस्थिति में महल में क्या क्या हुआ था। उन्हें भी यह सब सुनकर हैरानी हुई। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किल हो सकती है। तुमने सब बातों का ध्यान रखा है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम मेरी लक्ष्मी हो। मैंने राम की ओर देखा। क्या उन्हें बैकुंठ वाले दृश्य पर विश्वास था जो मेरे मस्तिष्क में धुंधला होने लगा था, अथवा वह केवल मेरी प्रशंसा के लिए ऐसा कह रहे थे? कुछ ही देर बाद एक अन्य दासी अच्छे वस्त्र पहनकर हमें रानी कौशल्या के कक्ष में निमंत्रण देने आई। महल की सब खिड़कियां खोल दी गई थीं, इसलिए बाहर से धूप अंदर आ रही थी और फर्श को साफ कर दिया गया था। ताज़ा और गर्म खाना देखकर, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल और मिठाइयाँ थीं, कौशल्या और सुमित्रा प्रसन्न हो गईं। मुझे बरामदे में नौकरों द्वारा की जा रही सफाई की भी आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग धोने के लिए वस्त्र ले जा रहे थे। सरब ने सब ठीक से संभाल लिया था। मैंने दोनों रानियों और राम को भोजन परोसा। उन्होंने मुझे भी साथ बैठने को कहा तो मैंने मना कर दिया। मुझे एक और आवश्यक काम करना था। राम के दरबार जाते ही मैं दौड़कर उर्मिला के कक्ष में पहुंच गई। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।